एक जिस तरीके से शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है और शिक्षा को जिस तरीके से व्यापार का विषय बना दिया गया है, इसमें यह स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक है। तो हम तो धनबाद की जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि आप लोग हमारे पास आइए। पूरे अधिवक्ता समाज जो है धनबाद का आप लोग के साथ खड़ा है। दिन प्रतिदिन खर्चाएं बढ़ रही हैं, आमदनी बहुत कम हो रहा है, गरीब व्यक्ति पढ़ नहीं पा रहा है। कहा जाता है कि जहां तलवार काम नहीं आती वहां कलम काम कर जाता है, क्योंकि शिक्षा की अपनी एक अलग महत्व है। कोई भी व्यक्ति शिक्षा के बल पर ही आगे बढ़ सकता है। कई महापुरुषों ने शिक्षा को लेकर कई अहम बातें कही। जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन आज की स्थिति की अगर बात करें तो क्या शिक्षा सेवा के रूप में दी जाती है या फिर शिक्षा का पूरा तरह से व्यवसायीकरण हो चुका है? क्योंकि बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग कॉलेज और स्कूल में अपना पैसा लगा रहे हैं। जब कोई विधायक और सांसद बनता है तो सबसे पहले अपने पूंजी के तौर पर 2-4 स्कूलें खोल लेता है और उसका जो रिजल्ट है वो यह निकलता है कि स्कूलों में मोटी फीस ली जाती है और उसका बजट आम लोगों के पैकेट पर पड़ता है। अभी पूरे देश में यही मुद्दा व्याप्त है कि रीएडमिशन के नाम पर आखिरकार बच्चों को जो ये शिक्षा माफिया हैं वो कब तक परेशान करेंगे, और ख़ास करके अभिभावकों को। हम इसी मुद्दे पर बात करने के लिए धनबाद बार काउंसिल आए हुए हैं और यहाँ कुछ अधिवक्तागण हमारे साथ हैं। उनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या है मुद्दा, इस पर नियम क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो आपका मिरर मीडिया पे बहुत सारा अभिनंदन और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मिरर मीडिया का। अभी जो है स्कूलों में, चाहे वो डीपीएस हो या डीएवी हो या कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, उसमें री एडमिशन के नाम पर 20,000-30,000 रुपये लिए जा रहे हैं। दूसरी बात कि जब हर एक स्कूल का अपना एक ड्रेस कोड है, फिर वो ड्रेस आप उसी वेंडर से लें, उसी दुकान से लें जहाँ से वो कह रहे हैं। ये नियम क्या कहता है इसके विरुद्ध में? देखिए, एक जिस तरीके से शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है और शिक्षा को जिस तरीके से व्यापार का विषय बना दिया गया है, इसमें यह स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक है। क्योंकि इसमें एक ट्रैप हो गया है जिसमें अभिभावक फंस जाते हैं। बच्चे को उस लिमिटेड स्कूल में उससे संबंधित जो उसका वेंडर है वहीं से दुकान कपड़ा, उसी दुकान से आपका किताब, उसी दुकान से संबंधित चीज़ों का जो भी मिलना होता है वो मिला जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स भी काफ़ी मजबूर हो जाते हैं कि उनके अलावा उनके पास विकल्प नहीं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षक और स्कूल संस्थान जो मिल करके एक मोनोपोली तैयार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार दोषी है। सरकार को शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है इसको रोकना चाहिए। और चूंकि सरकारी व्यवस्था डैमेज हो रही है, इसका फ़ायदा निजी स्कूल जो है वो जम करके उठा रहे हैं। और इसके खिलाफ में हालांकि समय समय पर आंदोलन होता है, आवाज़ें उठती है, उपायुक्त के माध्यम से भी कई बार दिशा निर्देश जारी किया जाता है। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल का जो सेगमेंट है या फिर इसका दायरा इतना बड़ा और इतना पावरफुल है, चूँकि बड़े बड़े लोग इसमें लगे हुए हैं, बड़े बड़े व्यवसायियों का इसमें पूंजी निवेश हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके माध्यम से किसी उपायुक्त के पास इतनी सक्षमता है कि वो दबा पाए। हालांकि वो हर बार कुछ ना कुछ फरमान जारी करते हैं लेकिन इसका कोई आउटपुट दिखता नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकारी स्तर पर इसका कोई प्रयास हो, झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण जैसी कोई संस्था बने तो उस आधार से एक नियमावली तैयार हो और स्कूलों के ऊपर नकेल कसा जा सकेगा। नहीं तो फिर ये एक ऐसा संस्था बन चुका है जहां एक बार आप बस एडमिशन कराते हैं बच्चे को पढ़ाने को लेकर के, और हर साल उसके बदले आपको एक समझिए तो किस्त ही देना पड़ जाता है बच्चे को पढ़ाने के एवज में। ना देने की स्थिति में बच्चों के ऊपर मानसिक प्रताड़ना जैसा स्थिति होता है। कॉलेज में उनके साथियों के बीच में ही उनकी स्वीकार्यता उस तरह की नहीं हो पाती है। तो ये सब स्थिति बहुत चिंताजनक है और उससे बच्चों की साइकोलॉजी पर भी प्रभाव पड़ता है। कई बार कई स्कूलों में ऐसी घटनाएं भी हम लोग सुनते हैं कि बच्चों के सामने पेरेंट्स को डांटा जाता है कि आप फीस नहीं भर पा रहे हैं। आप समझिए उस छोटे बच्चे की क्या असर पड़ रहा होगा। मॉरल शिक्षा देने का एक संस्था हुआ करता था, लेकिन वो इमोरलिटी में डूबा हुआ एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है जो अच्छे समाज का निर्माण तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। इस पर रोक लगनी चाहिए। एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो पहली कक्षा की जो छात्र है हो या छात्राएं हो, उनके पास इतनी सारी बुक लिस्ट दे दी जाती है और कहा जाता है कि फ़लाँ दुकान से ही आप उस बुक को परचेस करें, और जो झोला है वो काफ़ी भारी भरकम हो जाता है। एक एक पुस्तक जहां एनसीटी के द्वारा जो पुस्तकें मान्य दी जा रही है उन पुस्तकों को छोड़ करके और दूसरी पुस्तकें बस वही पब्लिकेशन चेंज हो जाता है, फिर उसको खरीदिए, फिर 3,000-5,000 का फिर अतिरिक्त बोझ। तो ये भी कहीं ना कहीं इससे कैसे निजात मिल पाएगा?
नहीं, वो एक्चुअली शिक्षा नहीं दे रही है, वो कमाई का एक जरिया बना रहा है। वो जितनी किताबें, बुक लिस्ट उनका जितना बड़ा होगा, कमीशन इतना बड़ा आएगा। वो पूरा मामला व्यवसाय का है। जितना बड़ा वहाँ उनके पास में बुक लिस्ट रहेगा, जितनी किताबें आएंगी, उस किताबों के रिगार्ड में उतने कमीशन बनते जाएंगे। बच्चों का बस्ता जो अभी नौनिहाल है, पहली क्लास का बच्चा है, वो पहली क्लास का बच्चा ऐसा कौन सा पढ़ाई कर लेगा, जो सोचने वाली बात है कि वो मतलब उस क्लास को पढ़ते पढ़ते एक अच्छी स्थिति तक हासिल कर लेगा। निश्चित रूप से भारत में शिक्षा के जो व्यवस्था का जिस तरीके से बाजारीकरण किया जा रहा है, इसमें ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। क्या सरकार को नहीं पता है कि सीबीएसई बोर्ड्स कितने विषय को पढ़ा रहे हैं? और अगर इतना स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर है, तो क्यों नहीं सरकारी स्कूलों को ठीक किया जा रहा है? आप देखिए, जैसे सरकारी स्कूल जैसे जैसे डैमेज हो रहे हैं, वैसे वैसे आखिर प्राइवेट स्कूल का बिजनेस है। वो उतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, तो उसका खर्चा उसको निकालना है। लेकिन अगर हम एक सामान्य जनता के तौर पर बात करें, तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? आखिर इतने, बिल्कुल राइट टू एजुकेशन है, सरकार के पास में कोई ब्लूप्रिंट है क्या? नहीं है। और ऐसे ही चलता रहिए, कोई आज कोई खड़ा नहीं हुआ है। तो इसके ज़रूरत है इसके खिलाफ एक मजबूत नियमावली बनाने की, वो मजबूत नियमावली जो इन लोगों के ऊपर एक नियामक का काम करे, कंट्रोल कर सके कि आप इतना अगर बढ़ाना है, ठीक है, महंगाई बढ़ती है, आप फीस बढ़ा सकते हैं, तो एक परसेंटेज होना चाहिए कि हर वर्ष आप इतना करेंगे, उसकी जानकारी पहले से आप दे दें। आप ऐसे समय में मार्च के आसपास में अगर आप देखें, तो ये फाइनेंशियल एंडिंग का ईयर होता है, यहीं पर स्कूल अपना जो रीएडमिशन का लोड डालती है। ऐसे समय में गार्जियंस के पास पैसे नहीं होते हैं कई बार। वो हाँ देखें कई ऐसे विद्यालय में जो पढ़ते थे, वो उसको छोड़ करके अब सरकारी में उन्हें नाम लिखवाना। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से सरकार का कहीं ना कहीं फेल्योर है। सरकारी स्कूल्स जैसे जैसे ध्वस्त होंगे, ये बाजार उतना बड़ा होता जाएगा और इसका परिणाम बहुत घातक होगा। जैसे आप देख रहे हैं, किसान आत्महत्या करता है, बेरोजगार आत्महत्या करता है। एक समय आएगा जब बच्चों के अभिभावक आत्महत्या करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं होंगे। जब हमने ये मुहिम मिरर मीडिया के माध्यम से छेड़ी, तो कुछ दर्शकों ने हमारे पास कुछ स्कूलों के आंकड़े भी भेजे हैं। हम बाकायदा नाम सहित उन आंकड़ों को बताएंगे, क्योंकि पिछले दिनों अभिभावक संघ के लोगों ने नाम भी जो है वो धनबाद उपायुक्त को ज्ञापन के तौर पर दिया था। ये डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल का ये जो है चार्ट है, और इसमें टोटल जो फ़ी बताया गया है रीएडमिशन के नाम पर, वो 22,580 रुपये है। सोचिए कि 22,580 रुपये एक प्राइमरी लेवल के एजुकेशन के लिए अगर यदि किसी को रीएडमिशन के तौर पर देना पड़ता है। और धनबाद के नहीं बल्कि पूरे विश्व के, पूरे भारत के अगर हम बात करें, तो सभी स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की यही दुर्दशा है। जो नियम और कानून बनाते हैं एमपी एमएलए जो हैं, वो अगर शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं, उनके अगर प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे हैं, उनके अगर स्कूल खुल रहे हैं, तो फिर क्या वो न्याय संगत जो है विधि बना सकते हैं? वहाँ पर वो उस तरह से आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि उनका ही बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो लगा हुआ है उसे स्कूलों में। देखिए, सीधे तौर पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नियम बना रहे हैं वही नियम से खिलवाड़ कर रहे हैं पूरी तरह से। तो अगर ये विधायक, एक तरह से बोला जाए तो विधायक के ही आदमी लोग या फिर उसी के जो समकक्ष लोग हैं, वही लोग जुड़े हुए हैं इस चीज़ से। एक तरह से ये गोरख धंधा है पूरा तरह से। तो हमारे डीसी महोदय ने जो संज्ञान लिया है, ये काफ़ी अच्छा है, सराहनीय कदम है। तो हम तो धनबाद की जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि आप लोग हमारे पास आइए। पूरे अधिवक्ता समाज जो है धनबाद का आप लोग के साथ खड़ा है। हम लोग रिट पिटिशन कर सकते हैं हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के जरिए, जिसके द्वारा हम लोग ये मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक शोषण जो भी हो रहा है बच्चों लोग के साथ, और इतना प्रभाव पड़ रहा है जिससे ये घर चलाने में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि सबका अपना दैनिक चर्या, दिनचर्या सबका अलग अलग है। ठीक है, किसी का इनकम कम है, ज़्यादा है, फिर भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा कोई अच्छा स्कूल में पढ़े। आप अगर सरकारी संस्था को ही मजबूत कर देते तो आज ये ऐसा स्थिति उत्पन्न ही नहीं होता। तो हम लोग आपसे ये अनुरोध करेंगे धनबाद के सभी जनता से कि आप लोग हमारे पास आइए, हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और रिट पिटिशन फाइल करेंगे इस पर। बिल्कुल। तो अधिवक्ताओं का कहना है कि आप सीधे तौर से इनसे जुड़ें और जो भी समस्याएं आपको होती है वो इनके समक्ष रखें। ये बाकायदा न्यायालय के तहत जो है वो न्याय दिलवाने का काम करेंगे। मुद्दा तो बहुत संज्ञेय मामला है। पैसे के मामले में देखिए, दिन प्रतिदिन खर्चाएँ बढ़ रही हैं, आमदनी बहुत कम हो रहा है। गरीब व्यक्ति पढ़ नहीं पा रहा है। अमीर व्यक्ति कहाँ से जाके कितना पैसा लगा के, उसके बाद गरीब व्यक्ति जिसको पढ़ने में इच्छा कर रहा है, पढ़ने में मन कर रहा है, पैसे के कारण वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाले तो बिना कोई मानक के, बिना कोई सूत्र के, बिना कोई विधि व्यवस्था के अपने व्यवस्था से पैसा लगा के इतना फ़ी देना है, ये करना है, और न किसी का सुनना है। ऐसे देखिए बार बार ये बात हो रही है।
हर साल ये आता है मुद्दा, और फिर मुद्दा ही बनकर रह जाता है, डाउन हो जाता है। तो धनबाद वासियों को और प्रदेश के पूरे वासियों को, झारखंड के पूरे वासियों को, भारत के पूरे देशवासियों को सोचना पड़ेगा और एक फ़ीस का मानक तय करना पड़ेगा। कक्षा 1 का फ़ीस कितना होगा, कक्षा 10वीं का फ़ीस कितनी होगी, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, CBSE हो, ICSE बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, ये सारी मानक तय करना पड़ेगा। और झारखंड में अगर काउंसिल में होता है तो विधायक लोग इनको आना चाहिए, उनको ये मुद्दा लाना चाहिए, क्योंकि अभिभावक लोग ही वोट देते हैं। कम से कम ये मुद्दा तो सार्वजनिक है, सबको इसमें सोचना चाहिए। हमारा भी कल बच्चा होगा, आपका भी है, आपका पैसा आप कम कमाते हैं, हम भी कम कमाते हैं, बहुत लोग ज़्यादा कमाते हैं, तो फीस कैसे आप बढ़ा के एक बराबर फीस क्यों नहीं रखना चाहते हैं? अब एक बराबर फीस रखिए, गरीब भी उतना फीस देगा, अमीर भी उतना फीस देगा। आप जो हाई फी कर दिए हैं, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, क्या पढ़ा दे रहे हैं? हम लोग तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। और गवर्नमेंट टीचर को अब 60,000, 80,000, 1 लाख क्यों दे रहे हैं? ये भी बात है। ये जो मुद्दा है, इस पर कितने भी डिबेट्स हो जाएं, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। बहरहाल फलाफल यही निकलता है कि आखिर कब तक रीएडमिशन और तमाम इर्द गिर्द उनके जो चार्जेस लगते हैं स्कूल के, उनके नाम पर पेरेंट्स का आर्थिक दोहन जो है, यह कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियों के स्कूल हैं, वो दोहन करते रहेगी। और न्यायालय कब तक इस पर स्वतः संज्ञान लेता है, कब तक न्यायपालिका इस पर नियम कानून को इम्प्लीमेंट करवाती है और इस पर कैसे नियम कानून नए बनते हैं। हालांकि कई नियम बने हुए हैं, RTA के तहत जो है कई नियम है, लेकिन नियम में जो लूप होल्स है उनका फ़ायदा उठाकर ये लोग जो है इस तरह के गोरख धंधे में लोगों का कहीं न कहीं से आर्थिक दोहन करते हैं। अब देखना यह है कि जब बिगुल बच चुका है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा और यह लड़ाई आखिर कहाँ तक जाएगी और स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को कैसे न्याय मिलेगा। सहयोगी संजय के साथ प्रभात रंजन, मिरर मीडिया, धनबाद।